ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रिय स्वामी अभिजात्मानंद जी, मेरे अन्य साधु भाई बहन, मेरे प्यारे भक्त भाइयों बहनों गुरुजनों, आज को यहाँ इस सत्संग में मिलते हुए मुझे बड़ा आनंद होता है। शायद बहुत साल के बाद इस सभा में मैं बोल रहा हूँ। इसके बीच में कई बार आया हूँ, फिर इस सभा में बोलने का समय उस समय नहीं मिला। इससे ऐसा मालूम होता है मुझे शायद 10-15 साल के बाद इस सभा में बात कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं मैं यहाँ पहले 1989 में आया और नारायणपुर सेंटर दोनों एक थे तब इसका चार्ज में आया। बाद में नारायणपुर में चला गया। यहाँ पर संतोष भैया आए। आज को संतोष भैया नहीं, मुझे खटकता है वो इतने साल इस सेंटर को इतना यशस्विता से उन्होंने चलाया और उनकी आत्मा तो परमात्मा भगवान श्री राम कृष्ण के पास आनंद में है, कोई संदेह नहीं। और आज को बहुत कम समय है हमारे पास में, फिर भी अभिजात्मानंद जी ने मुझे कहा है आप श्री राम कृष्ण के उपदेश आधुनिकों के लिए क्या है, इसके बारे में कुछ कहें। आधुनिक माने मैं इसकी व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ, कई व्याख्याएं हैं। हम सिर्फ ये धर लेंगे कि आधुनिक माने हम सब हैं, ये आधुनिक युग में रहने वाले हम सब आधुनिक हैं। ये आधुनिक के बीच में कुछ प्रश्न हैं धर्म के बारे में। वो पहला प्रश्न होता है धर्म की कोई आवश्यकता है कि नहीं जीवन में। जिस आधुनिक युग के युवक या युवती से पूछे तो उनको इसका उत्तर नहीं है धर्म की आवश्यकता है कि नहीं। इसके बारे में उनका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि वो धर्म की आवश्यकता को समझते नहीं। धर्म क्या चीज है, उसका स्थान हमारे जीवन में कहाँ है। बगैर धर्म के ये देश जी नहीं सकता, हम कोई भी जी नहीं सकते। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण के उपदेशों में हम इसका उत्तर पाते हैं। धर्म की आवश्यकता बिल्कुल है, बिना धर्म के मनुष्य नहीं रह सकता। इसके बारे में वे बहुत मिसाल देते हैं, उनका जीवन ही सबसे बड़ा मिसाल है। तो श्री राम कृष्ण ने इसका उत्तर देंगे। अगर कोई आधुनिक लोग जाके उनसे पूछे कि महाशय इस आधुनिक युग में धर्म की आवश्यकता है, वे पूछेंगे अच्छा इस आधुनिक युग में जो है वे हमेशा रहेंगे कि मर जाएंगे कभी कभी। वो कैसा पूछते हैं महाराज जी से, इसको सभी तो मरेंगे, तो जो जन्माई वो सब मरे। जब तक मरण है तब तक मरण के बाद क्या होगा इसकी जिज्ञासा, इसको जानने की इच्छा होती है। इसका ज्ञान देने वाला धर्म ही है, दूसरे कोई नहीं। धर्म आचार्य, अवतार पुरुष, संत महापुरुष जो धर्म को ठीक समझते हैं, धर्म का पालन करके
भगवान का दर्शन किए हुए हैं वे ही आपके इस उत्तर को उसको दे सकेंगे कि मरणोत्तर क्या होता है, मरण के बाद क्या होता है। मरण आएगा आएगा सब लोग जानते हैं, मरण के बाद क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हम सब डरते हैं। मरण से क्यों डरते हैं? कोई डरावनी चीज है ऐसी बात नहीं, हमको मालूम भी नहीं क्या है जो जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते उससे भी हम डरते हैं। बच्चे देखिए रोशनी को छोड़ के अंधेरे को देख के डरता है, बच्चे खूब खेलता है, डूबता है, फिर जब अंधेरे में जाओ मैंने डरता है क्योंकि अंधेरे के अंदर कुछ दिखता नहीं उसको, यहाँ कुछ नहीं दिखता है। बच्चा भी डरता है, बड़े भी डरते हैं। जिसको अज्ञान होता है हमारा उससे डरते हैं। हम सब मरण से डरते हैं। तो हम हर मनुष्य चाहता है मरण के बाद क्या होता है, ये जान लेने से हमारा डर चला जाएगा। फिर मरण के बाद क्या होता है कौन बोलेगा? कोई टेक्नोलॉजिकल कॉलेज के प्रोफेसर बोलेंगे, ना आपके आर्ट्स के कॉलेज के प्रोफेसर बोलेंगे, नहीं तो कॉमर्स के कॉलेज के प्रोफेसर बोलेंगे, कोई नहीं बोल सकेंगे। श्री रामकृष्ण के पास जाना पड़ेगा, विवेकानंद जी के पास जाना पड़ेगा, संत तुलसीदास के पास जाना पड़ेगा। ये धर्म के आचार्य, ये अवतार पुरुष यही इसका उत्तर दे सकते हैं कि वे क्या उत्तर देते हैं। मनुष्य रहता है, मरण के बाद भी जिसको मनुष्य कहते हैं, मनुष्य शरीर नहीं है, शरीर जाता है, फिर उसके अंदर जो मैं बोलते रहता है, जो इस शरीर को मन को चलाता है वो रह जाएगा। हम ये शरीर और मन नहीं है, इस शरीर मन को चलाने वाले ड्राइवर है। हम गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हम ही चलाते हैं, हमके बिना हमारे बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, फिर हम गाड़ी से एक नहीं है। इसलिए हम अपने को अलग जानते हैं, गाड़ी को अलग जानते हैं। इसी तरह हमें ये शरीर को भी जानना पड़ेगा। ये शरीर अलग है, हम अलग है, हम इसके अंदर इसको ड्राइव कर रहे हैं। अब जब बूढ़ा हो जाता है तो शरीर इसको छोड़ के और एक नया शरीर बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं? प्रभु बना के देते हैं। कैसे बना देते हैं? हमारी इच्छा के मुताबिक, हमारी वासना के मुताबिक, जैसे हमने सोचा, जैसे हमने कर्म किया उसके मुताबिक हमें नया शरीर मिलता है। ये नया शरीर कब मिलता है? ये शरीर जाने के बाद मिलता है, मरणोत्तर की। मरण के बाद क्या होगा, इस जीवन में क्या करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। इस जीवन में हम अच्छा रास्ता पर चले, हमें अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी। वो गति इस दुनिया में रहने की कोई बात नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। जैसा भारत देश एक ही देश नहीं है, इस दुनिया में बहुत देश है। अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप है, चाइना है, और उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव भी है। अलग अलग सहूलियतें सब जगह में है, सब अलग अलग जगह है। इसी तरह मनुष्य की आत्मा को भी इस जगत सिर्फ एक ही नहीं है, दूसरे लोग हैं। तो सप्तलोक ऊपर है, सप्तलोक नीचे हैं, 14 लोग कहते हैं। तो ऊपर के लोग स्वर्ग के बहुत से नाम है, तो इसी तरह नीचे के लोग के नाम है। वहाँ ये जीव जाता है, जैसा कर्म करता है वैसा उस लोग में जाके आनंद का अनुभव करता है या दुख का अनुभव करता है, फिर इसी लोग में आता है। क्यों आता है? इसी से उसको ठीक ठीक तृप्ति नहीं मिलती है। क्यों तृप्ति नहीं मिलती है? तृप्ति तब मिलेगी आपका खाना नहीं चाहिए, तब पूरा खा लेंगे, तब पूरा इतना खा के अब तृप्त हो गए, तब जितने अच्छे भी पकवान हो, कोई आके स्वामी जी सब आत्म कीजिए, खाइए थोड़ा। नहीं, अभी तो खाना तो समाप्त किया है, हम तो अभी कुछ भी नहीं सकते, पानी भी पे नहीं पी सकते। नहीं तो थोड़ा सा खा लिया, नहीं माँ नहीं, मैं नहीं सकूँगा। बिल्कुल आपके खाने की वासना पूर्ण हो जाती है जब आपका पेट भर जाता है। इसी तरह हमारी वासनाओं के साथ एक वासना नहीं तो दूसरी वासना रह जाती है, भूख रह जाती है, तब हम चाहते ही रहते हैं, ये खाइए वो खाइए। जब सब खाना समाप्त हो गया, तृप्त हो जाते हैं, तब जैसे खाने को नकार करते हैं, इसी तरह ये ब्रह्म ज्ञान जब आता है तब सब भोग लालसाओं को हम ना करते हैं। तब हमारी लालसाएं अर्थात सुख की आशा, सबके लिए आनंद चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, यह अनंत परिमाण में मिल जाता है।
भगवान प्रेम स्वरूप है, अनंत प्रेम अनंत आनंद स्वरूप है। हम भगवान के अंग हैं, भगवान के साथ साथ ही हम रहते हैं। भगवान अगर अजन्मा हो, हमारा हम भी अजन्मा है। जैसे ही शरीर के अंग होते हैं, माँ श्री शारदा देवी सभी कहते हैं, अरे हम सब लोग परमात्मा के अंश हैं। अंश कैसे? जैसे मनुष्य के अंग प्रत्यंग होते हैं। मनुष्य का आंख जब तक मनुष्य का शरीर रहता रहेगा, मनुष्य का शरीर जब तक रहेगा तो कान भी रहेगा, मुँह भी रहेगी, नाक भी रहेगी, सब कुछ रहेगी। ये शरीर रहा माने सब कुछ रहेगा। परमात्मा जब अजन्मा रह के रहते हैं, हम उनका अंश हैं, उनके साथ साथ हम भी अजन्मा। वे अमर हैं, हम भी अमर हैं। वे अनंत आनंद के भागी हैं, हम भी अनंत आनंद के भागी हैं। वे अनंत शक्तिमान है, अनंत ज्ञानवान है, हम भी अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति को डरने वाले रखने वाले हैं। हम भी उनके साथ। यह हमारा टिक स्वरूप है, जिसको आप जब जान लेते हैं, अर्थात हमारे दिव्य स्वरूप को हम जान लेते हैं, तब हमें अनंत आनंद मिल जाता है, अनंत ज्ञान मिल जाता है और अनंत जीवन मिल जाता है। वही परमात्मा है। परमात्मा के अंदर अनंत जीवन, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद है। तब भगवान के अंश हैं अथवा भगवान के संतान हैं। जैसे संतान पिताजी के जैसे, माता जी के जैसे भक्त होता है, वैसा हम भी भगवान के जैसे हो जाते हैं। यही इसी को हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, जो भी शब्द से कहें। ये सब वासनाओं का जो लक्ष्य होता है आनंद, उसको अनंत रूप से आ जाते हैं। अनंत आनंद को मिल जाता है जब भगवान को प्राप्त होते हैं। अनंत शक्ति से विगत अनंत ज्ञान मिलता है हमें, और अनंत जीवन, निर्भीकता, कोई भय नहीं। सब भय का कारण होता है हम कहीं न मर जाए। कि मरण का अगर भय न हो तब तो कोई डर नहीं रहेगा। हम कोरोना से कोरोना के बीच में चल जाएंगे। क्यों? हमको कोई छू नहीं सकता। मैं जानता हूँ मैं तो आत्मा हूँ, तो अगर मैं ऐसा ज्ञान हो तो कोरोना भी डरा नहीं सकता है, बाघ भी डरा नहीं सकता है, भूत भी डरा नहीं सकता है, कोई डरा नहीं सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ये जो विवेकानंद है इसको कोई भूत भी डरा नहीं सकता, कोई देवता भी डरा नहीं सकता, क्योंकि वे जानते हैं मैं परमात्मा तो अंश हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो ये जो अवस्था होती है, ये जब तक ये इसको प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमें डर रहेगा, मरण का डर। हर वक्त हम सोचेंगे, इसका ज्ञान न रहे मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तब हम क्या सोचेंगे? अब ये शरीर है, ऐसा सोचेंगे। शरीर सोचने से ही हम जानते हैं शरीर का जीवन अवस्था 100 साल की होती है। 100 साल के बाद में हम कोई आशा नहीं रखते, हम जाएंगे, कोई इक्के दुक्के बच जाएंगे 2-3 बच्चों के साल के बाद। फिर आम तौर पर 100 साल ही हमारी समाप्ति है। जो जिसका आयु 50 हो वो जानते हैं वो 50 साल उसके बाकी है। जिसका 80 साल हुआ वो जानते हैं 20 साल ही बाकी है। मेरे जैसे 94 साल हो गया, मैं 6 साल ही बाकी है, मैं जानता हूँ। क्यों? तो मनुष्य का जीवन ही शतायुर्वै पुरुषा, वेदों ने कह दिया 100 साल ही आदमी जीवित रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसको जानने की जब तक इच्छा रही तब तक हमें धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि धर्म को जो ठीक ठीक समझाते हैं ये अवतार पुरुष होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं और संत महापुरुष होते हैं। वे कहते हैं हाँ इसके बाद भी जीवित रहेंगे। हर एक आदमी, हर एक मनुष्य आत्मा के रूप में रहेंगे, परमात्मा के अंश के रूप में रहेंगे। इसके भरोसा देते हैं आपको। भरोसा सिर्फ नहीं देते, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो आओ हमारे पास, तो हमारे गुरुदेवों ने जो बताया उसको तुमको भी बताऊंगा। 4 योग हैं हमारे पास, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। जिस किसी योग से तुम जा सकोगे और तुम अपने को ठीक प्राप्त कर सकोगे, आत्मा के स्वरूप को तुम ज्ञान पा सकोगे। फिर कहते हैं अर्थात मैंने देखा है तुमको भी दिखाऊंगा। ऐसे दिखाने वाले सद्गुरु इस देश में हमेशा रह रहे। श्री रामकृष्ण देव के आगे ही अवतार पुरुष कितने गए? रामचंद्र गए, कृष्ण गए, बुद्ध गए, जीसू गए, सब शरदपुत्र गए, सभी इतने महापुरुष
अवतार पुरुष गए और श्री रामकृष्ण के जमाने में रहे, शारदा देवी रही, स्वामी विवेकानंद रहे, उनके 16 शिष्य रहे, उनके शिष्य प्रशिष्य भी है, आज को भी है। ब्रह्म जी पुरुष हैं जो हमको बता सकते हैं, हमने भगवान को देखा, तुमको भी दिखा सकता हूँ। तो इसकी आवश्यकता है। जब तक मरण जीवन में है, मरण का भय हमारा रहता है, मरणोत्तर जीवन कैसा होता है इसको जानने की इच्छा रहती है, तब तक जीवन धर्म की आवश्यकता है। इसलिए धर्म को अवहेला मत करो। जैसे इस जागतिक जीवन में आनंद से रहना चाहते हो, धर्म को भी अपनाओ। धर्म के जरिए मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसा अनंत जीवन, सर्वज्ञत्व और अनंत आनंद का अधिकारी हूँ, इसको मैं जानना चाहता हूँ। उसके लिए जो कुछ करना चाहिए उसको भी करते जाओ। अर्थात क्या हुआ, भगवान श्री राम कहते हैं वो इस जीवन को नहीं करते। जैसा कुछ वेदांती लोग कहते हैं, अरे ये जीवन तो मनुष्य जीवन ये सपने के जैसे है, सपने में सपने के झूठ है, ऐसा नहीं कहते श्री राम कहते हैं अरे ये तो सत्य है, भगवान भी सत्य है, ये जगत भी सत्य है। भगवान के सत्य को हम समाधि में देखते हैं, हम ध्यान लगा के जैसे स्वामी विवेकानंद जी की जैसे हम समाधि में जावे, वहाँ भगवान का ही प्रभु के रूप में दर्शन करते हैं। और श्री राम कृष्ण उसको बोलते हैं, अरे वो एक ही दर्शन नहीं है, आंखें जब खुल के देखोगे वो जो देखे वो भी ब्रह्म ही है। पहले पल स्वामी जी को विश्वास नहीं होता है, श्री राम कृष्ण उसको अनुभव करके करा के दिखाते हैं। श्री राम कृष्ण देव स्वामी विवेकानंद जी एक बार छूकर उनको इस बाहर के सारा जगत विश्व ब्रह्मांड ये भी ब्रह्म ही है, सब कुछ यहाँ ब्रह्म है। वेद में कहा गया इसको, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, येदम माने ये जगत जिसको हम देखते हैं ये भी परम वो ब्रह्म ही है। ये आंखों के सामने रहने वाला ब्रह्म है, आंखों के पीछे मन के गहरे में रहने वाला वो भी ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म इस जगत प्रपंच के रूप में है, एक ही ब्रह्म समाधि में ब्रह्म के रूप में भी है। इस सत्य को स्वामी जी को बताते हैं, तब स्वामी जी को मालूम होता है पूर्ण सत्य, ये जगत भी ब्रह्म है और ध्यान में जो देखते हैं वो ब्रह्म, समाधि में समझने वाला ब्रह्म, दोनों एक ही हैं। परमात्मा ही दो रूप में है। हमारे इंद्रिय गोचर ये जगत, इसको ठीक ठीक ज्ञानी लोग हमारे जैसे नहीं देखते, सबके अंदर परमात्मा को ही देखते हैं। श्री राम को कहते थे विज्ञान, ज्ञान होता है ये दुनिया इतना सत्य नहीं है जितना भगवान सत्य है। भगवान हमेशा के लिए सत्य है, नित्य सत्य, और ये दुनिया कुछ समय के लिए सत्य है। जब तक हम सपना देखते हैं सपना सत्य है, सपने से जब उठ जाते हैं, सपने से ऊपर की अवस्था में आ जाते हैं, तब कहेंगे अरे तो वो तो सपना, तब कहते हैं सपने से ऊपर चला जाने के बाद आपको ही छोड़ देते, अपने जो सपने का शरीर को छोड़ के अलग शरीर में आ गए, तब बोलेंगे हाँ वो असत्य है, सपना असत्य है, वो झूठा है। कब बोलेंगे जब उसके ऊपर की अवस्था में जाएंगे। हम भी इस दुनिया को सपना तब बोल सकेंगे, हम समाधि अवस्था में चले जाएंगे, तब कह सकेंगे ये दुनिया सपना है। तब तक ये दुनिया सत्य है। दुनिया के अंदर जो शक्ति है वही शक्ति है जो जागृत अवस्था में हम देखते हैं। तो ये श्री राम कृष्ण इसको हमें समझाते हैं, ये दुनिया भी सत्य है। अगर दुनिया सत्य हो तो यहाँ सबके अंदर जो शक्ति काम करती है वो परमात्मा की शक्ति है, सबके अंदर परमात्मा है। इसलिए सबके साथ हमारा जो संबंध होता है तो उनसे हमें ये भाव रखना चाहिए, सबके अंदर वही परमात्मा है जिसको हम समाधि में, पूजा पाठ आदि में देखते हैं, ध्यान में देखते हैं, वही परमात्मा मनुष्य के रूप में, पुराणे के रूप में हमारे सामने है। तो इसका अनुभव होना चाहिए, ये भी आवश्यकता है। हर एक मनुष्य में दिव्यत्व को देखना बहुत बड़ा दर्शन है, ये बहुत बड़ा अनुभूति है, इसकी आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता है? आज देखते हैं आप कितनी कट्टरता, धर्म के ठीक ठीक धर्म नहीं होने के कारण ऐसे कट्टर धर्म आ गए। कट्टर धर्म, मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म बड़ा है, धर्म के बीच में झगड़ा और इसमें मौरान तक व्यापार हो रहे हैं।
और अंत तक एक धर्म को पूरा नष्ट करने के लिए लक्षों लोगों को मारना शुरू हो गया है, मारपीट हो रहा है। अमेरिका में जो सितंबर 11 में 2001 में जो हुआ, तो वो क्या है, वो तो बिल्कुल ये धर्म के नाम कट्टरता के हुआ एक बड़ा हिंसात्मक कृत्य है। तो धर्म की कट्टरता नहीं होनी चाहिए। धर्म माने सबको जोड़ने वाला, सबके अंदर भगवान को दिखाने वाला, सब मनुष्य के बीच में ये दैवी संबंध लाने वाला है धर्म। श्री राम कृष्ण ने उसी धर्म का उपदेश किया। तुम आत्मा हो, उन्होंने समझाया, तुम मरने वाले ये शरीर नहीं हो, ये शरीर मन को चलाने वाला आत्मा हो। इसकी उपलब्धि तुम्हें होनी चाहिए। इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, वे हमें सरल रास्ता बताते हैं, किंतु वो बोलते हैं हमारे जीवन के लक्ष्य में हमको इसको हमेशा रखना चाहिए। हम जीवन के लक्ष्य में यहाँ आनंद से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, हमको भी ऐसा रहना चाहिए, हमारे समाज भी ऐसा रहना चाहिए। उसके लिए हम चेष्टा करना चाहिए हमको, अर्थात शांति सुख स्वच्छंद से इस जीवन को यापन करना चाहिए। जितना सुख और शांति मिल सकती है उसको पाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। हमारा धर्म भी बोलता है, हमारा धर्म कहता है सब छोड़ छाड़ के सबको सन्यासी बना नहीं बना, कहा सबसे कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ का लाभ करो। धर्म का पालन करो, अर्थ और काम तो जैसा शास्त्रोक्त कामनाएं होती हैं, अब शारीरिक कामनाएं और मन की कामनाएं, मेरे पारिवारिक कामनाएं, तो ये सबको तुम भोग सकते हो शास्त्रीय रास्ते से। शास्त्र के नियमों को मानते हुए हम भोग कर सकते हैं। इसी को कहते हैं काम। शास्त्र में कहा गया है अर्थ काम, ये भी जरूरत चाहिए। अगर हम कामनाओं को पूर्ति करनी चाहिए, अर्थात हम अच्छा वाला खाना खाना चाहिए, अच्छा वाला मकान बन लेना चाहिए, उसके लिए तो हमें अर्थ की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अर्थ को भी हमें कमाना पड़ेगा। अर्थ को प्रामाणिकता से कमाओ और अच्छा मकान बनाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे समाज के लिए जो सहूलियत चाहिए उसको उनको भी दो, तुम भी उसका भोग करो। ये सब धर्म के अंदर ही है, उसको हमारा शास्त्र कहता है। इसका भोग होने के बाद ऐसे मालूम होगा, अरे ये भोग तो कुछ समय के लिए है, जब तक हमारी इंद्रिय हैं तब तक। तो इंद्रिय धीरे धीरे ढीला होते जाते हैं, बूढ़ा होते जाते हैं, शरीर बूढ़ा होता जाता है, तब हम देखेंगे ये इंद्रिय भोग तो कुछ नहीं है। जिससे ऊपर ये तल का ऊपरी स्तर का सुख होता है, वो आध्यात्मिक सुख चाहिए हमें, उसकी चाहना शुरू होती है। तब वो चाहते हैं हम आध्यात्मिक सुख, तब हम गुरु के पास जाते हैं, तब वे हमें ठीक ठीक धर्म पढ़ाते हैं। ठीक ठीक धर्म क्या है? भगवान को देखना ही धर्म है। टू रियलाइज गॉड इज रिलीजन। विवेकानंद ने कहा टू रियलाइज गॉड इज रियल रिलीजन। धर्म माने भगवान को देखना, यही ठीक ठीक धर्म। उसको छोड़ के और जो जितना कुछ हम कर्म कांड करते हैं, पूजा करो, तीर्थ घूमो फिरो, वो तो ठीक धर्म नहीं होता है। भगवान को जो दिखाता है, भगवान का दर्शन जिससे होता है, वही धर्म है। श्री राम कृष्ण धर्म को हमें सिखाते हैं, बहुत सिंपल रूप से, बड़े सरलता के साथ वे हमें सिखाते हैं। पहले आधुनिकों को श्री राम कृष्ण जिसकी आवश्यकता है, इसको छोड़ के तुम्हें ठीक ठीक शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हम सब जब भी देखते हैं, अब जितना कराया सब कुछ को छोड़ के चले जाना है, ऐसी अवस्था आएगी ही आएगी मरण के समय। तब तो क्या सोचेंगे, क्या हुआ, इतना कट करके इतना कराया, फिर सबको छोड़ के कहाँ अनजान जगह पर चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ मेरा जीवन का, ये प्रश्न उठता ही है। अर्थात हमें तृप्ति नहीं मिलती है इस जागतिक जीवन में। कब तृप्ति मिलती है? यहाँ जगत में रहते रहते हुए ही हमें मालूम हो जाता है कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं और इस शरीर को छोड़ के हमारे दिव्य शरीर में हमेशा रहने वाले हैं, हम आत्मा के रूप में हमेशा रहने वाले हैं।
कुछ दिन के लिए एक वेशभूषा लगा के, जैसे स्टेज पर जो वो नट आता है, नटी आती है, ऐसा हम इस दुनिया के रंगमंच पर आए हैं। इसमें हम हर एक का एक ग्रुप होता है, कोई गृहस्थ होकर रहा है, कोई सन्यासी होकर रहा है, कोई ब्रह्मचारी हुआ है, कोई सन्यासी होकर रहा है। सब एक एक ग्रुप में हम ड्रामा कर रहे हैं। फिर ये ड्रामा की व्यक्ति हम नहीं है, हम कौन है, अलग है। गिरीश चंद्र घोष एक बार रंगमंच पर आए, आप सुने हुए हैं। गिरीश चंद्र घोष अत्यंत अच्छे अभिनेता थे। तो अब अभिनय करते करते उन्होंने खूब गालियाँ दी। का किनको, स्त्रियों को, स्त्रियों की जाति खराब है, ऐसा वैसा रंगमंच से बहुत खराब गालियाँ देने लगे। तब सभी को के बीच में विद्यासागर जी बैठे थे। विद्यासागर स्त्री जाति को बहुत मानते थे, उनके लिए बहुत कुछ काम किया स्त्रियों के उद्धार के लिए। उनको गुस्सा आ गया ये गिरीश घोष, तो वो भूल गए ये गिरीश घोष है। तो वो जो जिस पात्र में आए थे, तो उस पात्र में जो गाली दे रहे हैं, उसके ऊपर अपने जूता खुल के फेंका रंगमंच पर। गिरीश घोष के पक्ष पर पड़ा, उसके छाती पर। जैसे चप्पल पड़ा, उसको गिरीश घोष ने पकड़ लिया। ऐसा पकड़ के रंगमंच के सामने आके, यही सबसे बड़ा पारितोषिक है। ऐसा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जैसे विद्वान भूल गए मैं गिरीश घोष, मैं अभिनेता हूँ, ऐसा समझ गए ना, इससे क्या बड़ा पारितोषिक चाहिए। ऐसा उन्होंने वो चप्पल को पकड़ लिया। अर्थात हम सब इस दुनिया में इसी तरह पार्क में, तो गिरीश घोष नहीं है, वो दूसरा अभिनेता के समय। तब तो क्या सोचेंगे क्या हुआ, इतना कष्ट करके इतना कराया, फिर सबको छोड़ के कहाँ अनजान जाते इस जगह पर चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ मेरा जीवन का, ये प्रश्न उठता ही है। अर्थात हमें तृप्ति नहीं मिलती है इस जागतिक जीवन में। कब तृप्ति मिलती है, यहाँ जगत में रहते रहते हुए ही हमें मालूम हो जाता है कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं और इस शरीर को छोड़ के हमारे दिव्य शरीर में हमेशा रहने वाले हैं। हम आत्मा के रूप में हमेशा रहने वाले हैं। कुछ दिन के लिए एक वेशभूषा लगा के, जैसे स्टेज पर जो वो नट आता है, नटी आती है, ऐसा हम इस दुनिया के रंगमंच पर आए हैं। इसमें हम हर एक का एक ग्रुप होता है, कोई गृहस्थ होकर रहा है, कोई सन्यासी होकर रहा है, कोई ब्रह्मचारी हुआ है, कोई सन्यासी होकर रहा है। सब एक एक ग्रुप में हम ड्रामा कर रहे हैं। फिर ये ड्रामा की व्यक्ति हम नहीं है, हम कौन है, अलग है। गिरीश चंद्र घोष एक बार रंगमंच पर आए, आप सुने हुए हैं। गिरीश चंद्र घोष अत्यंत अच्छे अभिनेता थे। तो अब अभिनय करते करते उन्होंने खूब गालियाँ दी। का किनको, स्त्रियों को, स्त्रियों की जाति खराब है, ऐसा वैसा रंगमंच से बहुत खराब गालियाँ देने लगे। तब सभी को के बीच में विद्यासागर जी बैठे थे। विद्यासागर स्त्री जाति को बहुत मानते थे, उनके लिए बहुत कुछ काम किया स्त्रियों के उद्धार के लिए। उनको गुस्सा आ गया ये गिरीश घोष, तो वो भूल गए ये गिरीश घोष है। तो वो जो जिस पात्र में आए थे, तो उस पात्र में जो गाली दे रहे हैं, उसके ऊपर अपने जूता खुल के फेंका रंगमंच पर। गिरीश घोष के पक्ष पर पड़ा, उसके छाती पर। जैसे चप्पल पड़ा, उसको गिरीश घोष ने पकड़ लिया। ऐसा पकड़ के रंगमंच के सामने आके, यही सबसे बड़ा पारितोषिक है। ऐसा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जैसे विद्वान भूल गए मैं गिरीश घोष, मैं अभिनेता हूँ, ऐसा समझ गए ना, इससे क्या बड़ा पारितोषिक चाहिए। ऐसा उन्होंने वो चप्पल को पकड़ लिया। अर्थात हम सब इस दुनिया में इसी तरह पार्क में, तो गिरीश घोष नहीं है, वो दूसरा अभिनेता उसका। इसी तरह हम भी, तो कोई गृहस्थ हैं, कोई सन्यासी हैं, अपने अपने पाठ को कर रहे हैं। इसका ज्ञान हमारा हो जाए, हम इस दुनिया से डरते नहीं। जब रंगमंच के ऊपर आपको एक भिखारी का एक पार्ट दे, आपके नाखुश होंगे, अरे इस बड़ा कंपनी में कम से कम एक पार्ट तो मिला रंगमंच में आने के लिए, दो भिखारी का पार्टी दो, क्योंकि आप तो भिखारी नहीं बनते, आप जैसे वैसे ही रहेंगे।
फिर कुछ घाटों के लिए भिखारी के स्टैंड। इसलिए भिखारी भिखारी का दुख करना चाहिए, दर्द करने की जरूरत नहीं है दुनिया में। इसी तरह धनवंत को भी तो धनी का घमंड करने की जरूरत नहीं है, वो भी विनम्रता से रह सकता है। तो श्री राम कहते हैं इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। हम सब आत्माएं हैं, इस ज्ञान के लिए भी हमें चेष्टा करनी चाहिए। जैसे दुनियादारी सुख के लिए हम चेष्टा करते हैं, दुनियादारी सुख मिलता है, इस दुनियादारी सुख को कहते हैं हम, इसको हम दुनिया का सुख और आत्मिक सुख, आत्मा का सुख, उसको कहते हैं निश्रेय सुख। इसको अभ्युदय कहते हैं। ये दुनिया का जो सुख मिलता है इसको अभ्युदय कहते हैं, और आत्मा का सुख जो मिलता है उसको निश्रेयस कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं मनुष्य के जीवन का लक्ष्य दोनों होना चाहिए। एक हमें इस दुनिया में भी आनंद मिलना चाहिए, यहाँ रोते रोते रहने की जरूरत नहीं है। हम सत्य के साथ रहते हुए, प्रामाणिकता के साथ रहते हुए हम पैसे कमाएंगे और उसको खर्चा भी ठीक रास्ते पर चलाएंगे और आनंद से रहेंगे। ये अच्छा ठीक है, ये है अभ्युदय, इस दुनिया में आनंद उठाना। साथ ही साथ आध्यात्मिक आनंद में आत्मा इसको जानने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए जो आधुनिक लोग नहीं कर रहे। इसीलिए मैं कहा श्री राम कृष्ण और आधुनिक युग कैसे कहा कि आधुनिक युग के लोग इस दुनिया में आनंद में रहने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, आप भी कर रहे हैं। फिर जो आप नहीं कर रहे हैं आमतौर पर, वो है आधुनिक युग में ये हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। हमको, मैं आत्मा हूँ, शरीर के बाद भी मैं रहूँगा और आत्मा के रूप में अर्थात भगवान के संतान के रूप में, भगवान के अंश के रूप में हमेशा के लिए मैं रहने वाला हूँ। इसके ज्ञान के लिए कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, कुछ भी वो एक पग भी आगे बढ़ नहीं रहे। आध्यात्मिकता को हमने एक बगल में रख दिया। इससे क्या हो रहा है, जैसे ही हमारी जवानी दूर होती जाती है, मध्य वयस्क आता है, उसके बाद बूढ़े पर भी जाते हैं, सब किस्म के टेंशन आते हैं, भाई आते हैं, साइकोलॉजिकल डिजीजेस आते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब होता है। ये हम अनंत आत्माएं हैं, ये इसका ज्ञान के बिना होता है। जो थोड़ा कुछ भी इस पर विश्वास हो जाता है, कुछ साधन भजन करके, नहीं तो ये शरीर तो ऐसा बुरा होगा ही। बड़े बड़े महापुरुष, अवतार पुरुष भी तो बुढ़े हुए और मर गए। भगवान बुद्ध 80 साल तक रहे, वो गुजर गए। भगवान रामानुज 120 साल रहे, वे भी तो गुजर गए। भगवान श्री राम 50 साल में गुजर गए। विवेकानंद जी 39 साल में तो गुजर गए। गुजर के शरीर जाने से क्या होगा, मैं तो आत्मा हूँ। जिसका ज्ञान हो जाने से बुढ़ापा का कोई डर नहीं होता हमारा, कोई डिप्रेशन नहीं आता है, आखिरी तक हम आनंद से रहेंगे। स्वामी वीरेश्वरन जी, मैं जब अलांग में था अरुणाचल प्रदेश में, तब उनको बुला ले गया उनको अरुणाचल प्रदेश। वो भी उनकी इच्छा थी अरुणाचल प्रदेश में आने की। मैं सब व्यवस्था करके उनको हेलीकॉप्टर एवं विमान से, कलकत्ता से विमान में कुछ ले गया, वहाँ से अरुणाचल के अंदर हेलीकॉप्टर से ले गया। तब वहाँ के गवर्नर हल्दीपुर ऐसे एक थे, तो हल्दीपुर ने उनसे पूछा, महाराज आप कितने साल के उम्र के हैं? उन्होंने कहा मैं 80 साल का नौजवान हूँ। बोला 80 साल का नौजवान कहते थे, उनका उत्साह इतना था। 80 साल में उस जमाने में अरुणाचल में जाना बहुत मुश्किल की बात थी। 3-3, 4-4 दिन ट्रेन में जाना पड़ेगा, कहाँ आप अटक जाएंगे कुछ ठीक नहीं है। ऐसे जगह में उनकी जाने की इच्छा होगी। किसकी उतनी इच्छा होगी? ये सिद्ध पुरुष थे। इसीलिए 80 साल का कोई असर ही नहीं पड़ा उनके ऊपर। हमारा जीवन भी वैसा ही होता है, क्योंकि वे जानते थे मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का संतान हूँ। हम सबको भी इसका ज्ञान हो जाए। पहले ज्ञान के आगे विश्वास होना चाहिए। विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से प्रभु की कृपा होती है। प्रभु की कृपा से हम सब लोग, पुरुष हो, स्त्री हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी हो, हमें ये ज्ञान होता है। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का संतान हूँ, मैं रामकृष्ण की संतान हूँ। इसका ज्ञान होता है। इस ज्ञान के आगे उसका दृढ़ विश्वास होता है, उसके बाद ठीक ठीक ज्ञानी हो जाता है। इसके लिए श्री रामकृष्ण हमें
एक सरल रास्ता बताया। तो पहले उसकी आवश्यकता बताई, उसके बाद उन्होंने इसके लिए क्या करने से हमें इस अभ्युदय भी मिलेगा, साथ ही साथ निश्रेयस मोक्ष के परमानंद अनंत जीवन कैसा मिलेगा, उसके लिए भी रास्ता दिखाया। वो क्या रास्ता है? ये दुनिया में रहो तुम सब लोग तो सब छूट छाड़ के साधना करने के लिए हिमालय जाना ही नहीं है, नहीं तो विंध्य पर्वत जाना नहीं है। अपने घर में ही रहो, अपने सब कर्तव्यों को पालन करो, साथ ही साथ रोज कुछ समय सवेरे कुछ समय शाम को, शायद आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को जप के लिए, ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए और सत्संग के लिए अलग करके रखो। आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को, उसमें कुछ जप करो, भगवान का नाम करो और कुछ प्रार्थना करो उनके लिए, उनका भजन, कुछ उनकी महिमा का गान करो और बीच बीच में सत्संग में मिल जाओ। सत्संग माने जैसे आज को आप आए हैं इसको सत्संग कहते हैं, जहाँ सत्य लोग इकट्ठे होते हैं, सत्य लोगों की सभा को कहते हैं सत्संग। इस सत्संग में जाया करो। हो सकता है 15 दिन में एक दिन, 7 हफ्ते में जाना भी अच्छा है, प्रतिदिन जाना भी अच्छा है, तो नहीं हो सकता है। व्यावहारिक रूप से कम साल एक हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार सत्संग में मिलने से, इसके असर से हमारा मन इस आत्मा में विश्वास पाता है। हम ऐसे ही तुम आत्मा हो बोलने से विश्वास नहीं आता है। तब हम इतने लोगों को देखते हैं, इतने लोग आते हैं भगवान के मंदिर में बैठ के भजन गाते हैं। अब तो अभी ऐसा एक गान गाया, सब मात होके गान कर रहे थे, देखा तो शंकरी चरण मन भग्न रहो। तो शंकरी माने पार्वती देवी, शक्ति के चरण में मन को लगाओ, लगे रहो। इस गान को सुनते रहते लोग बात होके सुन रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? उसका आनंद मिलता है। इससे इसको आनंद जब मिलता है माने उसमें आप विश्वास रखते हैं, हम शंकरी के संतान हैं, तो उनका नाम गान कर रहे हैं, उनकी कृपा से अब भी उनकी संतान इसके अनुभूति में आएगी। ये धीरे धीरे बढ़ेगी। ये सत्संग से होता है। तो श्री रामकृष्ण में बताते हैं, दुनिया के अपने सब कामों को करो, काम करने के एक विषय को हमेशा मन में जगा के रखो। क्या विषय है वो? ये जो कर रहे हो, इस करने वाले तुम नहीं हो, परमात्मा करा रहे हैं। हम सब परमात्मा के हाथ के पुतली है। जैसे पुतली का खेल होता है तो पुतली नाचता है, पुतली इस तरह से उस तरह जाम देता है, उस तरह जाम देता है, वो नहीं जानता जो सूत्र में सूत्रधार है, वो सूत्र को जैसा खींचता है वैसा ही पुतली चलती है। हम सब भगवान के हाथ के पुतली है, तो वे हमें चला रहे हैं। इसको याद रखो। हमेशा सब काम करो, सवेरे से शाम तक काम करोगे, एक एक काम जब करोगे, जब काम समाप्त होता है मन ही मन बोलो, प्रभु तुमने ये काम कराया। इस काम का जो अच्छा हो बुरा हो इसका फर्क मैं नहीं जानता, तो तुमने जैसा काम हमें दिया है उसको मैंने किया है, तो इससे अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा खराब भी हो सकता है। शास्त्र तो कह दिया हमको, कोई काम पूरा का पूरा खराब नहीं होता है, पूरा का पूरा अच्छा भी नहीं होता है। सब काम में बुरा और अच्छा मिला होता है। अच्छा जब ज्यादा होता है, बुरा कम होते है, उसको हम अच्छा काम कहते हैं। जब बुरा ज्यादा होते है, अच्छा कम होते तब उसको बुरा काम कहते हैं। फिर हर काम में बुरा भी लगा रहता है। बुरे से पाप होता है, अच्छे से पुण्य होता है। हर एक काम से हमको पुण्य पाप का संचय होता है। इसको संचय होने नहीं देना, क्योंकि पुण्य पाप के संचय से हमें ये जन्म हुआ है। इस जन्म में हम आए हैं। सभी लोग हमसे लिखते हैं, स्वामी जी हमारे अच्छे नौकरी थी चली गई, तो आप प्रार्थना करें हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं उनसे लगता हूँ, भाई ये तो हमारे कर्म का फल है, तो हमारा कर्म जो किया था उसका फल अभी आ रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। कर्म को बदलाने वाला भगवान छोड़ के कोई नहीं, उनको कर्म विधाता कहते हैं। भागवत में श्री राम कृष्णचंद्र ने कहा, अरे ये गोवर्धन पर्वत की क्यों पूजा करती हो? तो गोपियों से पूछा, गोपियों ने कहा इंद्र गुस्सा हो जाता है, इसलिए हमको इस
गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने पूछा, वो इंद्र क्या ईश्वर है क्या, तुम्हारे कर्म को बदला सकता है? तब तो उसकी पूजा करके क्या होगा? तब उन्होंने तब किसकी पूजा करें? मैं ही पूजा करो, मैं आप कर्म को ठीक कर दूंगा। भगवान बोलते हैं, मैं कर्म विधाता हूं, ईश्वर आपको कर्म को बदला सकते हैं। इसीलिए तुम्हारा जो नौकरी चली गई तो कर्म से हुआ है, इसको बदलाना तो प्रभु से प्रार्थना करो। ये एक ही उपाय है कर्म को बदलाने वाला। तो ये भगवान हमारे साथ हैं, उनके संग, तो उनकी प्रार्थना सवेरे शाम को करना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, सत्संग से होता है। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम सत्संग करो, जप करो, ध्यान करो, थोड़ा कुछ भजन करो, साथ ही साथ अपने जीवन के कर्तव्य को करो। कर्तव्य करने के वक्त हमेशा सोचो, हर एक कर्म के बाद, प्रभु मैं नहीं तुमने किया, इसलिए इसका पुण्य पाप दोनों को तुमको दिया। ऐसा बोलते 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 अभ्यास हो जाता है। यही से ही हम काम करते हैं, प्रभु ने करा लिया। तो जो कोई कहे अरे आप लोगों ने जो अच्छा मकान बना दिया, तो प्रभु ने बनवा दिया, तब तो आपका अहंकार नहीं रहा। अहंकार जब नहीं रहता है, श्री राम कृष्ण बोलते हैं, जहां अहंकार नहीं है वहां ब्रह्म का रहता है, जहां अहंकार नहीं है वहां भगवान ही आ जाते हैं। तो हमारे अंदर अहंकार नहीं रहे, तब भगवान ही हमारे हृदय में बैठते हैं। हम धीरे धीरे संत बनते जाएंगे, धीरे धीरे हमें आत्मज्ञान होता चलता है। तो श्री राम इसलिए हमें सिखाते हैं, तुम अपने दुनियादारी कर्तव्यों को बिना अहंकार के, अर्थात हमेशा सोचते हुए भगवान हमसे करा रहे हैं, मैं तो करता नहीं हूं, इसलिए इसका भोगता भी तो भगवान ही है, मैं ही करूं तो मेरे लिए तो हमें सच्चा नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा। इसी तरह तो ये भगवान तुमने कराया हमसे, इसका पुण्य पाप तुम्हारा ले लो। हमें पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए। क्या चाहोगे? आपकी कृपा चाहता हूँ, आपका संतान हूं मैं, आपका शिष्य हूं या आपका अंग हूं मैं, तो ऐसा हमें ज्ञान दीजिए, मैं आत्मा हूं, इसका ज्ञान दीजिए, नहीं चाहिए। इसको हम आप करते करते जाने से दुनियादारी काम करते करते भी हम बाध्य नहीं होते, बंधन के बीच में नहीं पड़ते, हमें पुण्य पाप बंधन में डालेंगे नहीं। ये रास्ता भगवान श्री राम कहते हैं, हमेशा कर्तव्य करते जाओ, फिर भगवान को मत भूलो, समझो भगवान तुम्हारे जरिए काम करा रहे हैं। वो काम करने के वक्त यह करो, और थोड़ा सा समय सवेरे शाम को उठा के रोज जप करो, ध्यान करो, भजन करो, और बीच बीच में सत्संग में जाओ। ये करते रहने से क्या होगा? तुम्हें निश्रेयस भी मिलेगा, तुम्हें अभ्युदय भी मिलेगा, ये दुनिया में भी शांति सुख मिलेगा, और इसके बाद दुनिया को छोड़ के जाने का आगे ही आपको मालूम हो जाएगा मैं तो परमात्मा का संतान हूं, तो उनके पास जाऊंगा। मैं मरूंगा ऐसा नहीं सोचेंगे, मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ, पिताजी के घर छोड़ के बाजार में आया कुछ खरीदने के लिए, खरीदना समाप्त हो गया, अभी अब सामान ले पिताजी के घर जाऊंगा, तो ऐसा आनंद से जाए। इसी को तो तुलसीदास ने कहा, मनुष्य को कहा, अरे मनुष्य तुम जब जन्माए रोते रोते आए, सभी बच्चे रोते हैं, जब जन्माते हैं तब रोते हैं बच्चे। उसको तुलसीदास कहते हैं, अरे मानव तुम जिस जगत में आने के वक्त रोते रोते आए, फिर ऐसे अच्छे काम करते जाओ, तुम जब चले जाओगे तब तुमको रोना नहीं, दुनिया को रोना चाहिए। दुनिया रोएगा ऐसे महापुरुष हमने खो दिया, ऐसा अच्छा काम करो। इसी से तुम जब रोते आए तुम जाने को हंसते हंसते जाना, दुनिया तुम्हारे रोएगा। तो यही हमारा धर्म होता है। तो हम आनंद से यहाँ जिएंगे, आनंद से जाएंगे। श्री राम कृष्ण इसका रास्ता दिखाते हैं। इसको हम जब पालन करेंगे तब देखिए इस आधुनिक युग में भी हमारा सब कर्तव्य के पीछे ये परिवर्तित समाज में भी हम शांति पाएंगे, सुख पाएंगे और अनंत आनंद भी पाएंगे। इसके लिए श्री राम कृष्ण में रास्ता दिखाते हैं। तो आखिर में एक ही एक मिसाल देके समाप्त करूंगा। भगवत गीता में भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं, अभिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि
न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान गीता में कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो, सबसे खराब दुराचारी हो, पापिष्ट हो, ऐसे आदमी भी मेरी प्रार्थना करे, मेरे शरण में आवे, वो सबसे बड़ा संत बन जाता है। भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं। ऐसे ही तो श्री रामचंद्र ने भी कहा है सखदेव प्रपन्नाय तवास्मी याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम। एक ही बार कोई जीवात्मा के मुझसे प्रभु आपके शरण में मैं आ गया ऐसा कहे, उसको मैं शरण देता हूं, उसका सारा भय को दूर कर देता हूं। श्री रामचंद्र श्री कृष्ण दोनों जो कहा श्री रामकृष्ण देव ने भी दिखाया। वो लोग तो कहे इन्होंने दिखा दिया गिरीश चंद्र को, सबसे बड़ा पापी है वो खुद ही बोलता था मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, ऐसा सभी पाप मैंने किया है। ऐसे पापी को श्री राम कृष्ण शरण देते हैं। शरण देके उसको यही बोलते हैं देखो तुम ये काम करो, जब भी तुम जो करोगे तुम कभी नहीं सोचना कि मैंने किया, हर वक्त बोलना भगवान श्री राम कृष्ण ने किया है काम, मैंने नहीं। ऐसा बोलते बोलते जाओ, तुम्हारा सब हो जाएगा। वो वैसे ही करने लगे। हर वक्त तो मैं उसका कोई लड़का मर गया तब रोने को जा रहे थे, नहीं तो नहीं रोने वाला, रोना चाहिए मुझे तो श्री राम को रोना चाहिए, मैं नहीं रो सकता। सबको तो उनको आम मुख्तारी, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है मैंने, तो रोया नहीं। स्त्री मर गई, रोया नहीं, दुख को अपने अंदर दबा के रखा, मेरा अधिकार नहीं रोने के लिए। ऐसा उनके तो शरणागति होगी, हमेशा श्री राम श्री राम श्री राम सोचते सोचते ऐसे संत बन गए। बाद में देखते हैं उनके अंदर कोई पाप ही नहीं, ऐसे उच्च संत बन गए। आखिर में वो एक दिन गंगा स्नान करने को जाते हैं। पहले फिर गंगा स्नान करने नहीं जाते, उनके गुरुदेव ने एक बार कहा था जाओ गंगा में स्नान करो, तो उन्होंने कहा, गिरीश बाबू ने कहा हम नहीं जाएंगे, अब गंगा में स्नान करने से हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा पाप इतना है गंगा कलुषित हो जाएगी, तो हमको शुद्ध नहीं कर सकेगी। ऐसे वाले गिरीश चंद्र रोज जाके गंगा स्नान करते हैं। श्री रामकृष्ण का शरीर महासमाधि में चला गया है, तब वो रोज जाके स्नान करने को जा रहे हैं। भगत लोगों ने देखा, उनसे एक बार रोक के रास्ते में पूछा, अरे भैया तुम्हारे गुरुदेव ने जब कहा गंगा स्नान करो, तब तुमने कहा कि हम नहीं स्नान करेंगे, तो गंगा नहीं धुला सकती है मेरे पाप को, अब तो रोज जाके स्नान करते हो, क्या बात है बताओ। हाँ बताओ। मैं रोज गंगा में जाता हूँ, ठीक है, मैं रोज गंगा में डूब देता हूँ, ठीक है, डूबने के बाद उठ के गंगा से बोलता हूँ मई गंगा मई, मैं अपने पाप को धोने के लिए तुम्हें डूब नहीं लगाया, मेरे अंदर पाप नहीं है। भगवान श्री राम ने सबको ले लिया, इसके अंदर श्री राम भरे, इस पवित्रता को तुम्हें देने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हें इस परमात्मा की पवित्रता जो भरा है इसको तुम्हें देने के लिए हो जा रहा है। ऐसे वक्त संत बन गए, श्री राम ने व्रत बना दिया। हम सब भाग्यवान हैं, ऐसे श्री राम कृष्ण के छत्र छाया में आए। आप सब श्री राम कृष्ण के भगत, श्री राम कृष्ण के भगत बने, ये उनकी बड़ी कृपा है, उनका बड़ा अनुग्रह। इसको पकड़े रहिए, उनके पैरों को पकड़े रहिए, उनकी शरणागति को पकड़े रहिए, सब कुछ हो जाएगा। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हम सबों को शरण दें, हमें अपनी तरफ खींच के ले जावें, हमें अभ्युदय भी दें, हमें निश्रेयस भी दें। ऐसा उनसे प्रार्थना करते हुए मेरे शब्दों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।